भागवत गंगा किस प्रकार से बहती है? भागवत गंगा बहती है तो नदी के दो किनारे होते हैं। भागवत जी बीच में है, इसके एक घाट पर हम बैठे हैं और एक घाट पर सभी श्रोता बैठे हैं। बीच में सरिता बह रही है। दो घाट हैं, एक घाट ज्ञान का है, एक घाट भक्ति का है। दोनों ज्ञान और भक्ति को, ज्ञान और भक्ति से बंधी हुई जब प्रेम रस की धारा बहती है तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाती है। यदि घाट टूट जाए, बांध टूट जाए, तो वो नदी की धारा, वो प्रवाह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। भगवत प्रेम की धारा इस ज्ञान और भक्ति के दो घाटों से बीच से बहती है। ज्ञान सहित भक्ति और भक्ति के साथ ज्ञान, केवल कोरा ज्ञान भी नहीं। कोरा ज्ञान भी अपच कर देगा, पचेगा नहीं। और केवल भक्ति यदि बिना बोध के, बिना ज्ञान की भक्ति होगी तो भक्ति महारानी आई वृंदावन, वृंदावन आई तो वृंदावन पहुंचते ही भक्ति महारानी जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, पूरे भारत में भ्रमण करते करते उत्पन्ना द्रविणा साहम, द्रविड़ देश में भक्ति महारानी प्रकट होती हैं। वहां से आते 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 गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। तब दुखी होकर के दूसरा स्थान ढूंढती हैं तो यमुना तटमापन्न यत्र लीला हरेर भूत, वृंदावन, जमुना जी के किनारे वृंदावन पहुंच जाती हैं। वृंदावन में आकर के भक्ति महारानी तो तरुण हो जाती है। भक्ति महारानी तरुण हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों सुषुप्त हो गए, मूर्छित हो गए। तो भक्ति महारानी वृंदावन में नारद जी को कैसी दिखी? रोती हुई। भक्ति यदि ज्ञान के संग नहीं होगी तो भक्ति भी रोती हुई होगी। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों के घाट को बांध करके बीच में प्रेम रस की धारा बहे। ये भागवत सत्संग का, कथा का स्वरूप है। यही इसका मुख्य प्रयोजन है। नारद जी ने पूछा भक्ति महारानी से, महारानी देवी आप कौन हैं और इतनी सारी आपकी दासियां आपकी सेवा में, ये सब कौन है? तो भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ, मैं भक्ति हूं, भगवान की प्रिया हूं। और ये दो जो वृद्ध बालक पड़े हैं, जो वृद्ध हैं, मूर्छित हैं, ये दोनों मेरे बालक हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा तो इनको जागाने की, ज्ञान को बढ़ाने के का उपाय किया जाए, वैराग्य को जगाया जाए, ज्ञान को जगाया जाए। खूब गीता पाठेर मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोषैश्च, वेदों का खूब पाठ किया, गीता जी का, गीतोपनिषद का बार बार पाठ किया, मुहुर्मुहु। परंतु उसको सुनकर के ज्ञान और वैराग्य नेक से जगते, थोड़े से उठते और फिर मूर्छित होकर के गिर जाते। अब क्या किया जाए? बड़े चिंतित हुए नारद जी। नारद जी भागे 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 चले। नारद जी ने भक्ति महारानी को सांत्वना दी, महारानी देखो, आप वृथा, आप खेद मत करो, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंत, त्वं तु हरि प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। अरे आप तो
श्री हरि की प्रिया है, सतत प्रिया है। आप क्यों खेद कर रही हैं? आपके अधीन होकर के तो भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। जहां भक्ति महारानी चले जाएं तो कोई व्यक्ति कैसा भी कर्म किया हो, चाहे उसने पूर्व में कुछ भी किया हो, कितना हूं नीच कह रहे हैं शब्द में, शास्त्र में। अब मेरी शब्दकोश में ये बात जल्दी आती नहीं। याति नीच ग्रहेष्वपि, नीच किसको कहेंगे? अरे महाराज जी की प्रेरणा से बात करूं तो नीच का अर्थ होता है दैन्य। भक्ति महारानी किसके पास चली जाती है? दैन्य के पास ही जाती है महाराज। कोई कितना हो कुकर्म करके बैठे और सोचे कि फिर हम भक्ति कर लें, ऐसी बात नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए